अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हिम्द सना अल्लाह ताला की दात के लिए ला तदाद दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, जैसा कि हम इस्लाम और साइंस का मुताला कर रहे हैं और इस्लाम और साइंस के कल जो मुस्लिम मुफक्किरीन है असल में हमारे सिलेबस में इन्हीं का हिस्सा है और इन्हीं को पोर्शन आता है, तो इनकी खिदमात तारुफ कुतुब और इनके जो कारनामे हैं उनके बारे में हमने कल भी जिक्र किया। तो आज मज़ीद जो हमने पढ़ना है वो इब्ने बेतार जो रह गए थे उनके बारे में पढ़ना है, अबू बकर ज़करिया राज़ी के बारे में पढ़ना है और ख्वारिज़मी मूसा ख्वारिज़मी के बारे में पढ़ना है। तो बड़ी तफसील से सुनने वाले बड़े अहम लेक्चर है, इस्लाम और साइंस के हवाले से बड़ी तवज्जो चाहिए आपकी। इस्लाम और साइंस में दूसरा नाम अहम नाम है इब्ने बेतार। अब इब्ने बेतार के बारे में 2015 के अंदर भी सवाल आ चुका है, बॉटनी का बारे में। अब इनके नामों पे कोई ज़्यादा सवाल नहीं आते, मैं सिर्फ नाम आपके नॉलेज के लिए लिखवाता हूँ, तारीख़ पैदाइश आपके नॉलेज के लिए लिखवाता हूँ। इसलिए बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि इन सब के नाम कैसे याद करने हैं, इन सब की तारीख़ पैदाइश याद कैसे करनी है। तो इनकी तारीख़ पैदाइश और नाम असल नाम आने के चांसेस हैं सिर्फ 1 से 2%। 98% इनके नाम और तारीख़ पैदाइश आने के चांसेस नहीं होते। अब आपको बता देते हैं कि नाम इनका है अब्दुल्ला। ये सुनने से सिर्फ आपको याद रह जाएगा। कुनियत मोहम्मद है, कुनियत इनकी मोहम्मद है। वालिद मोहतरम है अहमद बिन अल-बेतार, अहमद बिन अल-बेतार ये वालिद मोहतरम का नाम है, वालिद इनके। और लक़ब है ज़ियाउद्दीन, लक़ब है ज़ियाउद्दीन। अब ये पैदा हुए हैं 1197 ईस्वी और 1248 में इनकी वफात है। और स्पेन के शहर मालिका में, मालिका ये शहर स्पेन का शहर है और वहां पे ये पैदा हुए हैं। बेतार असल में कहा जाता है घोड़ों का डॉक्टर, घोड़ों का डॉक्टर। इन्होंने जानवरों पे भी किताबें लिखी हैं, मगर इनकी जो वजह शोहरत है वो इल्मे नबातात बॉटनी है। बॉटनी के जो बानी समझा जाता है वो इब्ने बेतार को समझा जाता है कि इन्होंने नबातात के बारे में ठोस इल्म बयान किया है। अब घोड़ों की इन्होंने कई अमराज दरियाफ्त की और उनका इलाज दरियाफ्त किया। घोड़ों का अमराज और इलाज इन्होंने दरियाफ्त किया, जिस बिना पर इनका नाम पड़ गया इब्ने बेतार। घोड़ों का बेटा मतलब मुराद है घोड़ों का इलाज करने की वजह से। अपने उस्ताद के साथ ये जंगलों में निकल जाते थे और जड़ी बूटियों की तलाश में जड़ी बूटियां तलाश करते रहते थे और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां तलाश करते करते ये सियाहत करते करते ये काहिरा आ गए थे, स्पेन से काहिरा पहुंच गए थे। इसके बाद इनकी कुतुब है वो आप जरा देख लें, कुतुब लाजमी आ जाती हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह याद रखें। अल जामे फिल अदविया ये बड़ी अहम किताब है, अल जामे फिल अदविया मुफरिदा ये इनकी एक अहम किताब है। दूसरी इनकी किताब है अल मुगनी। अच्छा, एक किताब है मुगनी, वो मुआशात की किताब है, ठीक है, अल्लामा इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह की। और ये इनकी वो फिक्र की किताब है, ठीक है। ये जो है ये इस मौजू पे लिखी जाने वाली किताब है इल्मे नबातात पर। अब आपको बता दें कि मुफरद जो है अद्वियात
अल-मुफ़रद अद्वियात, इसको अद्वियात का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा दवाइयों के बारे में बताया, अद्वियात का इंसाइक्लोपीडिया, ये इसको कहा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अल-मुग़नी भी इनकी किताब है। अब इनकी खिदमात के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो खिदमात में खास तौर पर मादनियात के जरिए से इलाज के 140 नुस्खे बताए। मादनियात से यानी कि जमीन से या मुख्तलिफ मादनियात से इलाज के 40 नुस्खे बताए हैं आपने, 40 नुस्खे, और हुरूफ़े तहज्जी के लिहाज से आपने ये लिखे हैं। और ये जो किताब है ना अल-मुग़नी, ये लातीनी और फ्रांसीसी जुबान में इसके तर्जुमे हो चुके हैं। लातीनी और फ्रांसीसी जुबान में इसके जो है वो तर्जुमा हो चुका है। तो बस इब्ने बेतार का नाम आपने याद रखना है, इस किताब का नाम याद रखना है। इब्ने बेतार को बेतार क्यों कहा जाता है? घोड़ों का डॉक्टर है और इल्मे नबातात का बानी, इल्मे नबातात का बानी इब्ने बेतार को कहा जाता है, या बॉटनी का बानी। पौधों के बारे में जो इल्म है वो इसी का है, इब्ने बेतार। इनके बारे में सिर्फ आपने इतने क्वेश्चन है ज़हन में रखने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम जिक्र करेंगे अबू बकर ज़करिया राज़ी का। अबू बकर ज़करिया राज़ी ये बड़ा अहम नाम है और 840 ईस्वी में पैदा हुए हैं। ये तिब के लिहाज से अबू बकर ज़करिया राज़ी बड़े मशहूर और मारूफ हैं। नाम इनका है मोहम्मद, वालिद का नाम है ज़करिया, वालिद का नाम क्या है? ज़करिया, और कुनियत है अबू बकर, अबू बकर ज़करिया राज़ी, नाम इनका मोहम्मद। ये अजीम तबीब और मायानाज साइंसदान थे। अजीम तबीब यानी कि ये मुआलिज थे बेसिकली, और अजीम साइंसदान। ये बीमारियों का इलाज करते थे, इस लिहाज से इनको ये कहा गया है कि अजीम तबीब है। तेहरान के कस्बा में आए हैं वहाँ पे, और गाना बजाने, कीमियागिरी और कीमियागिरी को अपनाने के दौरान, गाना बजाना पहले इन्होंने उसको भी पसंद करते थे और कीमियागिरी को बड़ा पसंद करते थे। अब कीमियागिरी के दौरान हुआ क्या कि इन को तजर्बात के दौरान, कीमिया के तजर्बात के दौरान इक्तज़ाब जो है वो इनकी आंख पे पड़ा और जिसकी वजह से इनकी आंख खराब हो गई। और आपने किसी तबीब को 500 रुपए दिए, 500 रुपए दिए और आपकी आंख का इलाज किया गया। तो फिर इन्होंने तबीब बनने का फैसला किया कि इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा है। आपने 38 साल की उम्र में अली बिन साहिल से मुलाकात की। फिर आपने 38 साल की उम्र में अली बिन साहिल जो मशहूर तबीब थे से मुलाकात, वहां से सीखना शुरू किया फिर उन्होंने। अब आपको ये बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से साइंसदान थे जिनकी दौरान तजर्बा आंख ज़ाया हुई। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वो अबू बकर ज़करिया राज़ी थे। अबू बकर ज़करिया राज़ी थे जिनकी आंख ज़ाया हो गई। बतौर सरकारी तबीब फिर मुकर्रर हुए और आपने 14 साल तक बतौर सरकारी तबीब, सरकारी डॉक्टर बने और 14 साल तक खिदमत अंजाम दी, 14 साल तक। और इसके साथ साथ अबू बकर ज़करिया राज़ी इंतहाई सखी भी थे, सखावत के लिहाज से भी बड़े अहम जाने और पहचाने जाते हैं। अब इनकी जो कुछ किताबें हैं वो बड़ी मशहूर और मारूफ हैं, वो आपके सामने जिक्र करते हैं। इनकी सबसे बड़ी अहम किताब है अल जदरी वल हिस्बा। अब ये चीचक पर अहम किताब है, चीचक पर जो अहम किताब है
वह अल-जदरी वल हिस्बा है। इसके बाद इनकी किताब है किताबुल हैवान। किताबुल हैवान भी इनकी किताब है। किताबुल फालिज, किताबुल कौलवंश, तिब्बुल मलूकी, एक अहम किताब आपने याद रखनी है, तिब्बुल मलूकी, ये अहम किताब है इनकी। किताबुल कुव्वा, किताबुल कुव्वा इनकी अहम किताब है। और इसी तरह इनकी सबसे अहम किताब है जिसको तिब की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, वो है अल-हावी। ये सबसे अहम किताब है, एक ये वाली और एक ये चीचक पर लिखी गई किताब और तिब्बुल मलूकी, ये आपने किताबें याद रखनी है। और इसको कहा जाता है तिब की इंसाइक्लोपीडिया, ये आपने याद रखना है। अल-हावी, ये अबू बकर ज़करिया राज़ी की किताब है अल-हावी। अब आपको किताबें मैंने बता दी, नाम बता दिया, और इनके बारे में एक जो खास वाक़या है वो भी आपको बता दिया कि इनकी आंख ज़ाया हो गई थी कीमियागरी के तजर्बात के दौरान। फिर इन्होंने 500 में उसका इलाज करवाया और तबीब बनने की ख्वाहिश जाहिर की। अली बिन साहिब से मिले और बतौर सरकारी तबीब 14 साल खिदमत दी। किताबुल जदरी वल हिस्बा चीचक पर लिखी, किताबुल हैवान, किताबुल फालिज, किताबुल कौलवंश, तिब्बुल मलूकी, किताबुल कुव्वा और हावी, ये किताब तिब की इंसाइक्लोपीडिया, ये मैंने आपको बताई। अब हम इसका जिक्र करते हैं इसकी खिदमत का। अबू बकर की खिदमत। अबू बकर ज़करिया राज़ी तिबियात का माहिर था, फिजिक्स का, तिबियात का माहिर, एक भी ये आपने याद रखनी है। फिर उन्होंने तिब को धातों में बदलना, धातों में बदलना, बदल तो ना सका, यानी कि धातों को सोने में, ये भी उसी नजरिए का कायल था, ये बदल ना सका, मगर एक बड़ा कीमियागर बन गया। और इसी तजुर्बात के दौरान इसकी आंख ज़ाया हुई। ये तिब को उसको धातों में तो ना बदल सका, सोने को सोना तो ना बना, मगर ये एक अच्छा कीमियागर बन गया और कीमिया का फन सीख गया। इसके साथ साथ ये एटम का कायल था, एटम का कायल था, ये चीज याद रखने वाली है। तो तसव्वुर कायनात भी इसके यहां मौजूद था। और इसके साथ साथ चीचक पर इसने तहकीक की, चीचक पर तहकीक, खसरा और चीचक आपने बीमारी ये सुनी हुई है। और इसके साथ साथ जो निश्तर है, जो तीर है, निश्तर भी इसने बनाए। और ऐसे ही राजी फलसफी से ज्यादा तबीब था, फलसफी से ज्यादा तबीब था। तो ये अबू बकर ज़करिया राजी जो एक बड़ा अहम नाम है इस हवाले से, उनके बारे में आपको बताया गया है। जो उसकी खिदमात हैं कि वो तिबियात का माहिर था और सोने को धातों में बदलने की कोशिश करता रहा, सोना तो ना बना मगर कीमियागर बन गया, एटम का कायल, तसव्वुर कायनात, चीचक पर इसकी अहम किताबें हैं और निश्तर भी इसने बनाए। इस तरह राजी जो है ये फलसफी से ज्यादा तबीब है। तो इसकी तिब की इंसाइक्लोपीडिया जो नाम दिया जाता है वो कौन सी किताब है? अल-हावी। इसके बाद आखिरी जो मुस्लिम साइंसदान हैं उनका नाम आता है ख्वारिज़मी, अबू मूसा ख्वारिज़मी। अबू मूसा ख्वारिज़मी आप जब भी नाम देखेंगे तो ये मैथ के हवाले से ये एक बड़ा अहम नाम है और 8वीं सदी के आखिर में पैदा हुआ, 8वीं सदी के आखिर में पैदा हुआ है। और अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा, अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी इनका नाम है। मामून रशीद के अहद के मरूफ जोग्राफिया दान उमर खयाम भी और ये भी और अल-बैरूनी भी, ये तीनों जोग्राफिया दान भी थे। ये मैथ के लिहाज से ज्यादा थे। ये मामून रशीद के दौर के अहम जोग्राफिया दान है।
और माहिर नजूम है, माहिर नजूम, सितारों का इल्म भी इनके पास बहुत ज्यादा था। इसके साथ रियाजी में कमाल था, रियाजी में कमाल, और अलजबरा, अलजबरा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाले और उसको शोहरत देने वाले मूसा ख्वारिज़मी हैं। अभी आपको ये भी बता देंगे कि इन्होंने जो सिफर का हिस्सा, जो 2-3 दफ़ा सवाल आ चुका है लेक्चरार के अंदर कि सिफर का हिस्सा किसकी इजाद है, तो वो भी मूसा ख्वारिज़मी की इजाद है। सिफर का हिस्सा मूसा ख्वारिज़मी की इजाद है। करखी और उमर ख़याम भी इनके इलामात इस्तेमाल करते हैं। ये जो बड़े मशहूर साइंसदान है ना, करखी और उमर ख़याम, ये भी मूसा ख्वारिज़मी की इलामात जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। और जबरे का मौजिद, जबरे का मौजिद इनको कहा जाता है, मूसा ख्वारिज़मी को जबरे का मौजिद इनको कहा जाता है। इनके अबाओ अजदाद देखा जाए तो ये ज़ुरतुश्त मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। अबाओ अजदाद कौन से मजहब से थे? ज़ुरतुश्त। और इनके उसूल आज किताबों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। इनकी किताब बड़ी मशहूर मारूफ है, वो है किताबुल जबर वल मुकाबला। किताबुल जबर वल मुकाबला इनकी बड़ी अहम किताब है, जो कि इल्मे रियाजी पर है, इल्मे रियाजी पर है। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि रियाजी जो है ना, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का, रियाजत से। ये भी 2015 के अंदर सवाल आ चुका है कि रियाजी किस जुबान का लफ्ज है, लातीनी, अरबी, फारसी, संस्कृत। ये अरबी जुबान का लफ्ज है। इसी से सवाल आपका ये भी क्लियर हो सकता है। वरासत, शराकत, तिजारत और किताब के इन्होंने 3 हिस्से किए हैं। अब सूरतुल अर्ज़ दूसरी किताब है, सूरतुल अर्ज़, ये जोग्राफिया पे है, ये जोग्राफिया पर अहम किताब है। और कश्फ ज़ुनून जो है हाजी खलीफा की, हाजी खलीफा की। अब ये मैंने बता दिया अबू मूसा ख्वारिज़मी के बारे में, जो कि एक अहम साइंसदान हैं और इनकी खिदमात है 8वीं सदी के आखिर में। अबाओ अजदाद ज़ुरतुश्त थे, नाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी मामून रशीद के अहम जोग्राफिया दान थे, माहिर नजूम थे, रियाजी दान थे और अलजबरे के मौजूद हैं। करखी और उमर ख़याम इनकी इलामात को अपने तजर्बात में इस्तेमाल करते थे। और आपने किताबुल जबर वल मुकाबला रियाजी पर लिखी है। अरबी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान में जो रियाजी है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। सूरतुल अर्ज़ जो किताब लिखी है मूसा ख्वारिज़मी ने, ये जोग्राफिया पे किताब लिखी है। और कश्फ ज़ुनून की हाजी खलीफतुल्लाह की ये अहम किताब है। तो अभी तक जो हमने आपको बताया, ये साइंसदानों की खिदमात का जिक्र किया है।